अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। और हम बात करेंगे 16 अगस्त 2023 की कॉल पर। समय पहले हम आज के सेशन पे बात करते हैं। स्ट्रगलिंग बुल्स मौजूद रहे पूरा दिन। एक ब्रीथिंग फेस की बात की थी मैंने, वो आज भी कैफियत नज़र आई। बेशक 48,595 को इसने तोड़ा और यही वजह थी एक 794 का हाई भी बना, मगर और 2 घंटा उस लेवल के ऊपर भी रहा, मगर वो मोमेंटम जनरेट नहीं हो पाया मार्केट में। इसीलिए मैंने आपको मिड डे कॉल के बाद दोबारा अपडेट किया था कि बुल्स वो कर नहीं पा रहे जो 48,595 को तोड़ने के बाद उम्मीद की जा रही थी। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि फिर वापस मार्केट वहीं क्लोज़ हो गई। अच्छा, नीचे फिर भी नहीं गई, क्योंकि आपको पता है, मैं अक्सर कहता हूं कि 2:30 बजे तक जो मार्केट खींच लेती है तो फिर क्लोजिंग पे इतना कोई ज़्यादा वो नहीं होता। अगर शार्प स्लाइड आ भी जाए तो अगले दिन रिकवरी की उम्मीद रहती है। तो 2:30 बजे तक उसने 48,595 के ऊपर सरवाइव कर लिया, बावजूद के मोमेंटम लो था। तो इस वजह से मार्केट में गिरावट तो हमें ऐसी नहीं मिली, मगर आप अगर टोटल कैलकुलेट करें तो 200 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग हमें हाई से मिल गई थी। बहरहाल वो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग नहीं है। आज के सेशन में हमें बुल्स की ईगरनेस बहुत नज़र आती है कि वो बावजूद इस एरिया में कंसिस्टेंट मुतवातर सप्लाई या सेलिंग मौजूद होने के बावजूद वो अपनी जगह छोड़ने पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं। आगाज़ के साथ जो लो बना वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो एक शार्प लो था और आगाज़ के साथ यानी कि प्री ओपनिंग सेशन में था, तो इसलिए उसकी अहमियत कोई ख़ास नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं नोटिस करूं तो इंडेक्स ने ऑनर किया है 48,393.27 को। अगर आप सिर्फ 5 मिनट या 8 मिनट का पोजीशन देखें तो वो लो बना के इस लेवल के ऊपर था। बहरहाल ओवरऑल सेशन ठीक था, वॉल्यूम्स कम थे, मोमेंटम नहीं बन पाया, मगर मार्केट 141 पॉइंट के फ़ायदे के साथ बंद हो गई। वॉल्यूम अच्छा खासा गिरा है आज, तकरीबन 48-49% वॉल्यूम आखिरी सेशन के मुकाबले में कम था, यानी कि जुमे के मुकाबले में। प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेटेड है। आगे हम चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। स्टिल बिलीव के ब्रीथिंग जोन में मार्केट है, बुल्स एंड बियर्स ईगर हैं डायरेक्शन के लिए। और मैं एक बार फिर ये बात को दोहराऊंगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर कोशिश करें ट्रिगर्स पे एंट्री लें। इसमें कोई दो राय नहीं कि ओवरऑल इंडेक्स की सिचुएशन अगर हम बात करें, क्योंकि देखें टाइम फ्रेम के साथ इंडेक्स की मूव को समझने की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग, जो नए लोग मेरे चैनल पे आते हैं या मेरी कॉलों को सुनते हैं, शायद वो मेरी बात को उस तरह नहीं समझ पाते जिस तरह मेरे मेंबर्स समझते हैं या जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। जब रोज़ की कॉल दी जाती है तो रोज़ की मूव पर बात की जाती है। अगर आप ओवरऑल इंडेक्स की बात समझना चाहें तो उसके लिए या तो मेरी मंडे की कॉल देखें, या अदर देन दैट मैं जब ओवरऑल इंडेक्स पे बात करता हूं तो उस पे गौर करें। तो अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल इंडेक्स की बात करूँ तो ओवरऑल इंडेक्स मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मार्केट एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुकी है। मार्केट एडजस्टमेंट और रिप्लेसमेंट की मुतलाशी है, और होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कभी भी कोई प्राइस सेक्शन नहीं होता। अगर स्ट्रेट लाइन में प्राइस सेक्शन हो तो वो एबनॉर्मल होता है और वो एडजस्टमेंट भी बढ़ा लेता है, यानी कि उसकी जो रिट्रेसमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मार्केट अगर इस तरह ब्रीथ करते हुए जाएगी तो बहुत अच्छी होगी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मूव करेगी। तो इस वक्त ब्रीथिंग जोन में आई, जिसको मैंने पहली करेक्टिव वेव का मौजूदा रैली की, तो वो करेक्टिव वेव पूरी हो गई और अब दोबारा से ये डायरेक्शन लेने का सोच रही है मार्केट। अब डायरेक्शन लेने के लिए ज़रूरी है कि 48,595 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट करें, वहाँ जाके माल ना बेचे। अभी तक जो नज़र आ रहा है कि उस एरिया में सप्लाई नज़र आ रही है कि वहाँ पर माल आ रहा है, बिक रहा है। तो जो बेच रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए एग्जॉर्शन पे। अगर मार्केट में 200 पॉइंट ऊपर जाके बाइंग कर लें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, मगर मार्केट 1200 पॉइंट नीचे गिर जाए और माल पकड़ के बैठे रहें तो उसमें काफ़ी दुखी होता है आदमी। तो मेरा तो हमेशा मशवरा ही होता है, और मार्केट एक बेहतरीन मौका दे रही है कि अपने स्टॉक को रिप्लेस कर लो।
बहुत से स्टॉक हैं। अब जिस तरह हमने बताया कि 20 से 65% तक स्टॉक्स की मूव आई है, कोई 40% मूव हुआ है, कोई 25-28%, LPL 115% मूव हो गया। तो मुख्तलिफ स्टॉक्स ने मुख्तलिफ मूव दिखाई है। तो जो स्टॉक अपना इतना बड़ा गेन दे चुके हैं, 40% 50% गेन दे चुके हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं उनमें बेट करूं। मैं कोशिश करूंगा वो स्टॉक जो भी परफॉर्म करने वाले हैं। और आपको एक्यूमुलेशन कॉल में दिया गया है, आप मुझे बताएं 3 दिन पहले की स्क्रिप्ट कॉल उठाएं और उसमें आपको एक्यूमुलेशन के लिए 5-6 स्टॉक दिए गए थे, और आज देख लें वो स्टॉक कहाँ पहुँच गए सिर्फ 3-4 दिन में। एक्यूमुलेशन कॉल जो दी जाती है वो ज़रूरी नहीं है उस दिन चले, उसको एक्यूमुलेट करना होता है। और कुछ एक्यूमुलेशन कॉलें तो ऐसी थी जिसमें मैंने कहा मार्केट बाय करें फिर डिप पर एक्यूमुलेट करें, और आपने देखा वो किस स्पीड के साथ फौरी तौर पे चलना शुरू हो गया। तो ये आप उसी वक्त कर सकेंगे ना जो आप अपने स्टॉक रिप्लेस करेंगे। ऐसा थोड़ी कि हर दफ़ा नया पैसा या नई इन्वेस्टमेंट आप लेकर आएंगे। जो इन्वेस्टमेंट आपकी स्टॉक मार्केट में है उसी को आपने रोल ओवर करना है, आपने कुछ माल बेचना है, लिक्विडिटी क्रिएट करनी है, फिर नया माल लेना है। खैर बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 48,595 के ऊपर पहले तो एक शॉर्ट वेव बनती है। अगर सस्टेन करती है, वॉल्यूम जनरेट करती है मार्केट, तो उससे फिर हमारे पास एक रैली का गुमान हमें नज़र आता है जो 49,509 तक जा सकती है। और अगर इस ब्रीथिंग जोन, ये एक शॉर्ट टर्म ब्रीथिंग जोन जो है, अगर इसके ट्रिगर्स की बात करूं तो ये 48,595 और 48,327 है कि 327 तोड़ दे अगर ये, तो फिर इसको 2-4 दिन और लगेंगे एग्जॉस्ट होने में, और एग्जॉस्ट होगा तो वो सेकंड करेक्टिव वेव बन सकती है। तो 48,327 के नीचे मार्केट फिर और नीचे जा सकती है, मगर वो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। हमें एग्रेशन ऑफ बियर्स देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए कि इंडेक्स इतना अच्छा गेन कर चुका है कि बियर्स की एग्रेशन के लिए इंडेक्स को काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा। और अगर हमें जो स्लाइड मिलती है, करेक्टिव वेव मिलती है, प्रॉफिट टेकिंग मिलती है, तो ये तमाम चीज़ें हमें अपॉर्चुनिटी देती हैं कि हम अपने सेलेक्टिव स्टॉक टारगेटेड बाइंग के ज़रिए जमा कर सकें। यानी कि पहले तो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक होना चाहिए कि हम उन स्टॉक की तरफ जाएंगे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, फिर उनकी बाइंग को स्प्लिट करेंगे, और जैसे स्लाइड चल रही होगी इंडेक्स और स्टॉक के लेवल्स को समझते हुए हम उसको टारगेट करेंगे। और अगर ऐसा करने में हम कामयाब होते हैं तो हमारी एक्यूमुलेशन बेस्ट बाइंग एवरेज देगी। जिस तरह मैं एक मिसाल दूंगा आपको, एक स्टॉक की, बेंगल फला की दूंगा। वैसे तो और भी कई स्टॉक हैं, जब इंडेक्स पे काम करता हूँ तो मेरे सामने स्टॉक लिस्ट नहीं होती, तो इसलिए मेरे जहन में नहीं रहते। तो ऐसे कई स्टॉक हैं जिनको आपने बिल्कुल डिप पे बाय किया, बिल्कुल डिप पे बाय किया। तो ये कब मौका मिलता है बाइंग ऑन डिप का, सेलिंग ऑन हाई का? ये आपको मौका कब मिलता है? जब आप टारगेटेड एक्यूमुलेशन करें, और आप ऊपर उस वक्त बेचते हैं जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा अगर मार्केट 48,327 के नीचे भी जाए तो मीडियम टर्म ट्रेडर और लॉन्ग टर्म ट्रेडर, और ख़ास तौर पे जो सितंबर पोर्टफोलियो को फॉलो कर रहे हैं, उनको बायबैक का मौका मिल जाएगा। और जो उन्होंने जून पोर्टफोलियो बेचा है, अब उस पैसे से सितंबर पोर्टफोलियो की बाइंग शुरू कर सकेंगे। वो सितंबर पोर्टफोलियो ऑलरेडी चूँकि दिया जा चुका है और उसमें कुछ बाइंग शुरू भी हो गई है। और आपने देखा हो, जो मैंने भी बताया 4-5 दिन पहले जो एक्यूमुलेशन कॉल दी गई थी, वो स्टॉक चलना भी शुरू हो गए, और इसी मार्केट में वो परफॉर्म कर रहे हैं और फुल थ्रॉटल के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा ही होगा, मिक्स एक्टिविटीज़, मिक्स सेक्टर परफॉर्मिंग होगी। और कुछ स्टॉक्स और कुछ सेक्टर तो ऐसे हैं जो आगे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो हालांकि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिनका एक मखसूस टाइम होता है, जिन मंथ्स में या जिन क्वार्टर्स में वो परफॉर्म करते हैं। मगर इस वक्त कुछ सेक्टर्स में ये भी देखा गया है कि जो अदर देन दैट जिस जगह वो परफॉर्म करते हैं उससे पहले परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वो। तो ये तमाम बातें आपको स्क्रिप्ट कॉल में मिलती हैं, दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। उनको फॉलो कीजिए। दुआ करूँगा कि आप लोग कामयाब ट्रेड करें, और जो तमाम लेवल्स और ये तमाम चीज़ें आपको समझाई जाती हैं उस पर उसी तरह अमल करें जिस तरह आपको बताया गया है। अगर ये कॉल आपके काम आती है और आपको लगता है कि हेल्पफुल होती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में, अहबाब में ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।